अगर ये पास हो गई होती, मौलाना साहब ऑन बोर्ड होते तो सब कहते कि नहीं नहीं ये मेरा क्रेडिट है, मैंने मौलाना साहब को राम किया। अभी चूंकि वो बिल पास नहीं हो सका या पेश भी नहीं हो सका तो अब वो आदम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी साहब पे डाला जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कलेक्टिवली ये जो रूलिंग अलायंस है इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कौन सा वो इलेक्शन लड़के जो है वो अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, वो एक आर्म्ड ग्रुप है, उनकी रेजिस्टेंस से दूसरे लोग हार गए और ये वेपन के जोर पे काबिज हो गए। दूसरी बात ये है कि ये कौन से डिप्लोमेट्स हैं जो बाकायदा फॉरेन सर्विसेज अकेडमी से पढ़ के इनको आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी और इस तरह की जो डेलिकेसीज हैं वो सिखाई गई हों। ये तो फाइटर थे, इनमें से सारे ही फाइटर थे। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बायस फिक्र है और पाकिस्तानियों के लिए भी शर्मिंदगी का सामा बना। वैसे भी रवायात हैं कि जब किसी भी मुल्क का तराना है, वो बज रहा है तराना, तो सारे खामोश खड़े रहते हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म है। ज़हीनियत तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता इतवार के एपिसोड हमने देखी, सोमवार के एपिसोड देखी, उसके बाद मंगल की एपिसोड भी देख ली। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई है। इतलात ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने मौलाना से मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो को टास्क सौंप दिया है, जबकि नून लीग जो है वो बैक फुट पर चली गई है। और मौलाना साहब भी कहते हैं कि जरदारी साहब से उनकी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आप आए, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, लेकिन मैं इस सारे मामले पर नरमी इख्तियार नहीं करूँगा। तो क्या समझते हैं, क्या मौलाना साहब मान जाएंगे? बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। खासी पेचीदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जब हुकूमत ने अगर तैयारी नहीं थी या नंबर पूरे नहीं थे तो पहले सोच लिया जाता और फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि चूंकि मौलाना साहब के पास हम चल कर गए तो मौलाना साहब मान जाएंगे। मौलाना साहब के भी अपने गिले शिकवे हैं और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल कानून साजी तो करना होती है। सेकेंडली यही जुडिशल रिफॉर्म्स तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातों के न सिर्फ मंशूर में है बल्कि वो बरमला इसका इजहार भी करते रहे कि जी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस ज्यादा आ जाते हैं और इस वजह से जो लिटिगेशन के दीगर मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, तो उनके लिए अदालत के पास वक्त नहीं बचता। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बात होती रही, उसका मकसद ही यही है कि जो मुल्क के आईनी और कानूनी मसाइल हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाया जाए और बाकी जितने भी मसाइल होंगे जो कानूनी मामलात या जो केसेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज करे। ये तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में इस तरह की या अवामी जो एक पर्सपेक्टिव है उसमें ये बातें करते रहे हैं। लेकिन यहाँ मसला फंस गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर मुजवजा एज 65 से 68 करनी है तो उसके बेनिफिशरी होंगे या नहीं होंगे, और सारी उसी प्रिज्म में से उसी से देखा जाने लगा। किसी हद तक वो बात भी दुरुस्त है कि सारी एफर्ट जो है उसमें से जो पॉलिटिकल एंगल है वो यही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने कहा ना कि गुलों में रंग भरे, तो गुलों में रंग भरने मौलाना साहब वो रात को 12 बजे गए थे और सरदार नबील कबूल साहब ने कहा था कि मौलाना आए हैं, बहार आई है और वो अब सारी रात तरावी पढ़ाएंगे। तो तरावी तो फिर अभी तक भी चल रही है, वो तरावी का सिलसिला कहीं शौकत पराचा साहब, अंसार अब्बासी साहब की खबर है और उन्होंने बोला कि इब्तदाई तौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को ये टास्क सौंपा गया था तरमीम के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए और नंबर्स पूरे किए जाए, 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए, लेकिन वो समहाउ उस तरह से हो नहीं सका। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी बैक फुट पर है वाकई नून लीग को हजीमत का सामना करना पड़ा इस सारी सिचुएशन के बाद? तजुर्बा नहीं था उनका शायद इस मामले में। हाँ जी। सबसे पहली मुलाकात तो जनाबे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी, उनके पास गए थे और उन्हें क्लाशनकोफ का तोहफा भी दिया था। मौलाना साहब के पास गए थे, फिर वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी गए थे। फिर इस बिल की जब बात हो रही थी तो 2 रातें पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मिलने गए थे मौलाना फजलुर रहमान से और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी थे। तो ये चूंकि वो कहते हैं ना कि डिफीट इज ऑर्फन, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स। अगर ये पास हो गई होती, मौलाना साहब ऑन बोर्ड होते तो सब कहते कि नहीं नहीं ये मेरा क्रेडिट है, मैंने मौलाना साहब को राम किया। अभी चूंकि वो बिल पास नहीं हो सका या पेश भी नहीं हो सका तो अब वो आदम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी साहब पे डाला जा रहा है।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कलेक्टिवली ये जो रूलिंग अलायंस है, इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर कहूँगा कि अगर नंबर पूरे नहीं थे, ये तो एक-एक नंबर का हिसाब रखना पड़ता है। मसलन एक रात कहा गया कि जी सैटरडे की रात को कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बाहर गए हुए हैं, वो आज रात आ जाएँगे, तो इस वजह से ये तरमीम पेश नहीं की जा रही, कल नंबर पूरे हो जाएंगे। एक दिन पहले तक तो कहा गया कि नंबर क्यों, जब मौलाना फजल रहमान ने आपको क्लियर कट जो है वो नहीं बताया तो फिर तो शौकत पराचा साहब, क्या आपको लगता है कि क्योंकि फॉर फ्रंट पे सारी सिचुएशन में तो PMLN है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी जमातें इस वक्त जो हुकूमत में, तो जब ये आईनी तरमीम नहीं हो सकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नाराज़ है इनसे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो खासे करीब समझे जाते हैं फैसल वारदा, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि नालायकों को टास्क दिया गया था और वो नहीं पूरा हुआ? नहीं, लेट मी पुट दिस वे कि जब इस तरह की एफर्ट हो रही होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% आपकी कामयाबी हो। मसलन 12वीं तरमीम एक कौमी असम्बली में पास हुई थी और सेनेट से पास नहीं हुई थी, तो कानून साजी में कभी कभी बैक फुट पे आना पड़ता है। खुद PTI की हुकूमत थी, एहतसाब एक्ट के हवाले से कुछ तरमीम पे काम हो रहा था। एक बार उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया, फिर ऑर्डिनेंस को कानून साजी की शक्ल ही नहीं दी। 120 दिन के बाद एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया था। तो ये कोई ऐसा ये नहीं है कि हुकूमत बिल नहीं पास कर सकी, और वो भी आईनी तरमीम कोई आम बात थोड़ी है। हाँ, एक लंबी मशावरत चाहिए होती है, और आपको याद है जब 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पास करवा रही थी तो मियां रज़ा रब्बानी साहब की चेयर में एक कमेटी बनी थी, और वो कमेटी ने कोई तकरीबन 2 महीने लगाए थे। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के पास पूरे नंबर्स नहीं थे, 272 में से 127 से 128 इनकी सीटें थी, लेकिन फिर भी 18वीं तरमीम जैसा बड़ा पैकेज आ गया था। तो कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे, जो अमेंडमेंट्स का मसवदा मीडिया के पास है वो ओरिजिनल नहीं है, यानी वो सही नहीं है। ठीक है, पराचा साहब, अभी तक मुसव्वदे की ही बातें की जा रही कि मुजव्वज़ा मुसव्वदा जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी शराइत रखी गई हैं जो अभी तक PTI के सामने भी नहीं आई। मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं कि चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद ही हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इस मामले में। एक और बड़ा अहम मामला है, उस पर भी हम चाहते हैं कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए। अफगानिस्तान ने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। KP वज़ीर आला ने पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल को एक तकरीब में मदऊ किया। तकरीब में पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान मुहिबुल्लाह शाकिर और अहदेदारों ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी और ढटाई के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे। कौमी तराने के एहतराम में ना अफगान काउंसिल जनरल खुद खड़े हुए और ना ही उनके दीगर ओहदेदार खड़े हुए। अफगान काउंसिल जनरल की इस बद तहजीबी पर पाकिस्तान ने अफगान हुकाम के सामने शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने काउंसिल जनरल का इस घटिया हरकत को काबिल मजम्मत के तौर पर कहा कि उनको इस सब पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान काउंसिल जनरल की इस हरकत पर पाकिस्तानियों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। सिफारती माहिरीन ने अफगान काउंसिल जनरल को दावत देने वाले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर सवालात खड़े किए हैं और मुतालबा ये किया है कि मुहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से निकाला जाए। तो शौकत पराचा साहब, इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे? यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बाइस फिक्र है और पाकिस्तानियों के लिए भी शर्मिंदगी का सामान बना। वैसे भी रवायात हैं कि जब किसी भी मुल्क का तराना है, वो बज रहा है तराना, तो सारे खामोश खड़े रहते हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म है। मसलन यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसीज के फंक्शन होते हैं, नेशनल डेज होते हैं, उसमें एक तो उन मुल्कों का जिस मुल्क का भी नेशनल डे है तराना आता है, और फिर पाकिस्तान का भी ज़रूर, और उसमें समटाइम्स वो खाली म्यूज़िक होता है, समटाइम्स उसमें वर्ड्स होते हैं। ये जो अफगान कौंसल जनरल या कौंसल खाने की तरफ से एक वजाहती बयान आया कि जी वो चूँकि इसमें म्यूज़िक थी और इस वजह से अगर म्यूज़िक ना होती तो खड़े हो जाते, तो म्यूज़िक सुनने आप बैठ गए थे कि हम इन हमाक से म्यूज़िक सुन रहे हैं और बाकी लोग खड़े हैं। बाकी जब सब खड़े हो गए, इंक्लूडिंग योर होस्ट यानी मेजबान अली अमीन गंडापुर, तो कम से कम उनको देख के भी आप खड़े हो जाते।
یہ عجیب سی انہوں نے حرکت کی، یہ ایروگنس سے بڑھ شوکت کر پراچا انہوں نے اس صاحب، کو آپ کیا مذہبی کہیں گے رنگ کہ دینے کی افغان کوشش کونسل جنرل کا یہ جو بیہیویئر رہا اس تقریب کے دوران، کیا یہ افغان قوم کی جو پوری سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی نہیں، افغان کونسل جنرل کون سا دو باتیں ہیں، ایک تو کون سا وہ الیکشن لڑ کے جو ہے وہ افغانستان پہ حکومت کر رہے ہیں، وہ ایک آرمڈ گروپ ہے، ان کی ریزسٹنس سے دوسرے لوگ ہار گئے اور یہ ویپن کے زور پہ قابض ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سے ڈپلومیٹس ہیں جو باقاعدہ فارن سروسز اکیڈمیز سے پڑھ کے ان کو آرٹ آف ڈپلومیسی اور اس طرح کی جو ڈیلیکیسیز ہیں وہ سکھائی گئی ہوں۔ یہ تو فائٹر تھے، ان میں سے سارے ہی فائٹر تھے۔ واپس جو بیوروکریسی بنی ہوئی ہے جہاں یہ بیٹھے ہیں وہ کون سے ٹرینڈ ہیں اکیڈمی سے، جیسے لیکن پراچا صاحب آرٹ آف ڈپلومیسی تو میرے خیال سے خوب جانتے ہیں، کیونکہ بھارت کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ شروع میں تو یہی جب 15 اگست کو آئے تھے تو بھارت کی ایمبیسی بھی بند ہو گئی تھی، ان کے قونصل خانے بھی بند ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے ایک بڑے جہاز کی پکچر آئی تھی کہ جہاز بھر کر وہ واپس چلا گیا۔ میزبان ملک کا جو ایک تقدس ہے، جو رسپیکٹ ہے، اس کا احترام ہے، آپ نے بڑی آسانی سے میزبان ملک کا پراچا احترام صاحب، بھی آپ نے وہ وائلیٹ مولا علی کیا۔ علیہ السلام کا فرمان ہے نا، تم جس پر احسان کرو پھر اس کی شر سے بچو۔ تو ہم نے ان کو 40 سال ہم نے ان کو ہوسٹ کیا، ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو جس طرح سے مہمان نوازی کر سکتے تھے کیا۔ ہر معاملے پر پاکستان ہمیشہ افغانستان کے ساتھ کھڑا رہا جتنا سپورٹ کر سکتا تھا۔ تو یہ اس چیز کا ہی ہمیں نتیجہ دے رہے ہیں۔ نہیں، میں پھر کہوں گا کہ یہ دے آر ناٹ دی ریفلیکٹیو آف دی انٹائر افغان سوسائٹی۔ مثلا حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی یا ڈاکٹر اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، اور اس میں یہاں جو ڈپلومیٹ تھے بڑا اچھا، یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول تو جو بھی ریلیشن رہا ہو حامد کرزئی اور یہاں پاکستان کا یا ڈاکٹر اشرف غنی کا، لیکن یہ والی چیزیں کم از کم ان کو آبزرو کیا جاتا تھا۔ میں پھر کہوں گا کہ پوری دنیا، لیکن آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اسکول بند کر دیے، جنہوں نے یونیورسٹیز بند کر دی، آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ جن کے گھر پراچا سے، صاحب جن کی وقت ختم سرزمین ہو گیا سے سر، جاتے جاتے اگر آپ ون لائنر یہ جواب جلدی سے اگر آپ دے سکیں کہ جی پاکستان کا پاسبل ریاکشن کیا ہونا چاہیے ساری صورتحال؟ پاکستان نے رات کو افغان ناظم الامور سردار احمد شکیب کو سمن کیا، طلب کیا۔ بڑا سخت ہوتا ہے ڈپلومیٹک ریلیشن میں کسی کو طلب کرنا اور پھر احتجاج ان کے حوالے کرنا۔ اب پاکستان نے تو احتجاج جو ایک نارم ہے، ایک سیولائزڈ قوم کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا اور احتجاج کرنے کا طریقہ کار ہے، پاکستان نے وہ کر دیا ہے گزشتہ رات۔